एनिमल्स के अंदर बना सकते हैं, जैसे इम्फाइसेमा बीमारी को ठीक करने के लिए अल्फा एंटीट्रिप्सिन बनाया, और रोजिको के अंदर में अल्फा लैक्ट एल्बुमिन डाल दिया। इसी तरह से हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस ना कई सारी बीमारियों के अगेंस्ट में हमने वो प्रोडक्ट एनिमल्स के हेल्प से बनाया। और चौथा वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल सेफ्टी टेक्निक। चलिए अब हमें आना है जिसमें थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जबकि इतना कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है। तो फिर से ये सभी को दिख गया ना, ये चूहा दिखा चाइना वाला, देख लो भाई अच्छे से देख लो। एक ऐसा चूहा बनाया गया जिसके अंदर में हमने ऐसा जीन डाला जिससे कि कान बन जाए। मेरा कान नहीं था तो तुम्हारा कान थोड़ी ना मैं ले लूंगा कि दे दो भाई तुम्हारा कान काट करके मेरे में ट्रांसप्लांट कर दो, तो बोले नहीं सर ये तो गलत बात है। तो साइंटिस्ट ने बोला है कुछ नहीं, इंसान का जीन ले लीजिए जो ह्यूमन पिन्ना बनाता है और चूहे में डाल दो। चूहा जब जिंदा होगा पैदा होगा तो उसके अंदर में बाय बर्थ उसके स्किन के ऊपर में बॉडी के ऊपर में इंसान का पिन्ना बन गया। हमने उसे काट करके इंसान में जोड़ भी दिया, सक्सेसफुल भी हो गया। दूसरे साइंटिस्ट बोले ये गलत चीज है, ये क्या कर रहे हो यार, तुम्हें जरूरत पड़ा तुम डालते रहो, कल होकर के लीवर की जरूरत पड़ेगी तो तुम अपना लीवर बनाने वाला जीन मंकी में डाल दोगे और वहां से लीवर बन जाएगा, तुम्हारा ही लीवर होगा क्योंकि तुमने अपना जीन डाला। फिर मंकी को मार करके लीवर निकाला, तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट कर दे। ये सब बातें चल रही, ये सब बातें चल रही है कि हमें किडनी मेरा डैमेज हो गया, ट्रांसप्लांट कराना इजी नहीं है, तो सर किडनी बनाने वाला जीन आप में से ले लेंगे और मंकी के अंदर डाल देंगे। अब मंकी जो बनेगा उसके अंदर जो किडनी होगा तो इंसान वाला होगा क्योंकि मेरा ही जीन डाला गया। अब मंकी को मारेंगे और जीन को किडनी को निकाल देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये तुम्हारे लिए शायद बेटर हो सकता है, लेकिन इन्वायरमेंटल वाले बोले नहीं ये तो गलत चीज है। और तुम क्या बनाए हो यार, बीटी ब्रिंजल बना दियो, खाएंगे तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बायोटेक का एक पॉजिटिव बेनिफिट तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान है क्योंकि हम भी उससे इफेक्ट हो रहे, पैदावार बढ़ रहा है लेकिन हमें किसी ना किसी तरह से नुकसान हो रहा है। और एनिमल्स के ऊपर में इतना रिसर्च कर रहे हो, उल्टा सीधा जीन डालते जा रहे हो, इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, इकोलॉजी खराब हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं रेगुलेट तो करना चाहिए। इसी रेगुलेशन के लिए हमने बनाया है जीईएसी, जो नीट के पेपर में लगातार 4 बार क्वेश्चन है, 4 टाइम्स क्वेश्चन है, 2-3 बार तो इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म पूछ लिया गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीईएसी, कर लीजिएगा आप लोग, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। चलिए अब आइए 2 टॉपिक और है, बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी। सिंपल टॉपिक है, कंप्लीट करेंगे, सिंपल सा टॉपिक है, समझाता हूं आसान से भाषा में। बायो पेटेंट, मान लो तुमने वैक्सीन बनाया, तुम इंडिया के नहीं वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट बन गए और तुमने बनाया कोरोना वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन। ठीक है, कोरोना वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन बनाया, तुमने एक फार्मूला दिया, इस फार्मूला के यूज कीजिए और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कराइए, वैक्सीन बनाइए और पूरे वर्ल्ड वाइड आप सप्लाई कीजिए, लोगों को दीजिए। लेकिन तुमने उसके लिए कितना रिसर्च किया, तुमने रात भर दिन भर लगा दिए, तुमने मान लो पूरा 1 ईयर पूरा का पूरा उस रिसर्च में लगा दिया, उस वैक्सीन को बनाने में, उस फार्मूला को बनाने में कितना पैसा खर्च किया, कितना तुमने पैसा खर्च किया उस पे। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि अब वो फार्मूला को कोई दूसरा यूज ना करे, कोई दूसरा यूज नहीं करेगा। जिस फार्मूला से उस साइंटिस्ट ने वैक्सीन तैयार किया, गवर्नमेंट उसे एक पेटेंट दे देगी, लीजिए आपके नाम का पेटेंट हो गया। कहने का मतलब इस फार्मूला से अब दुनिया का कोई साइंटिस्ट वैक्सीन नहीं बना सकता। अगर वो वैक्सीन बनाएगा तो वो इलीगल है, लेकिन सर वो कंपनी वाली बनाना चाहते हैं ना, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन भी तो कराना है, इंडिया भी बनाना चाहता है उस फार्मूला से। हाँ, अमेरिका ने फाइजर नाम का बनाया, जो फाइजर नाम का वैक्सीन बनाया जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट निकल गया। आप इंडिया में उस टेक्निक से नहीं बना सकते, इंडिया में बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, प्रोडक्शन बहुत हो सकता है, इंडस्ट्री है, इंडिया नहीं बना सकता। हमें फार्मूला मालूम है, लेकिन हम नहीं बना सकते क्योंकि इसका पेटेंट हो चुका है। अगर इसी पेटेंट को हम कहते हैं बायो पेटेंट। सर उस साइंटिस्ट को क्या फायदा है? हाँ सुनिए क्या फायदा है। साइंटिस्ट ने करार कर लिया इंडस्ट्री से, एक इंडस्ट्री के पास गया
और बोला देखो मैंने कोरोना वायरस का वैक्सीन बना लिया, बेस्ट एकदम रिजल्ट 100% आएगा ना, तो वो इंडस्ट्री वाले बोलेगा ठीक है मैं हर डोज 200 रुपए में बेचूंगा ना, और बदले में आपको हर डोज के 50 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए मिलेंगे, क्योंकि आप ही का तो फार्मूला है, आपने रिसर्च किया, इतना मेहनत किया है, तो आपको ही तो बेनिफिट होना चाहिए ना। इसी को कहते हैं रॉयल्टी। आपने कोई बुक लिखा और मैं कोई भी उसको उस बुक का कॉपी नहीं कर सकता, उस बुक का कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि उसने पेटेंट करा लिया है ना। अगर कोई गलत इसका यूज करता है उसी को हम कहते हैं बायो पायरेसी, उसी को कहते हैं पायरेसी। मतलब क्या होता है? चोरी, बायो पायरेसी। सिंपल समझाता हूं। शाहरुख खान ने अपने नाम का पेटेंट करा लिया, SRK, उसने अपने नाम का पेटेंट करा लिया, आप यूज नहीं कर सकते। मतलब सर हम अपने कॉपी में लिख लेंगे, अरे चलेगा। लार्ज स्केल में बड़े लेवल पे कोई इंडस्ट्री नहीं बना सकते, हर चीज का एक पेटेंटिंग होता है। इसमें अपना नाम का, लोगो का पेटेंट कराते, लोगो का पेटेंट करा लेते, उसका कोई यूज नहीं कर सकता। तुमने क्या किया? बोले ओ बेटा SRK, लो बेटा SRK लो। सर हमने उसी का थोड़ा कॉपी मार दिया, सेम ही तो दिख रहा है सर, ये बेटा चोरी हुआ, बायो पायरेसी, ये पायरेसी है। जैसे आप पूमा का बैग खरीदे ना, आपके दोस्त को पता चला, पड़ोसी कह रहे भाई ये लड़की तो बहुत महान है भाई, पूमा का बैग लाइए गुवाहाटी से, तो वो भी गया मार्केट में और वहां एकदम हुबो उसने खरीद लिया पूना का। बस एम का डिफरेंस है ना, लोगो सेम, सब कुछ सेम, बस पूमा की जगह इन का। कहीं एडिडास का जूता है, एडिडास का आपने जूता खरीदा, आपके दोस्त ने एडिडास का खरीद लिया, एकदम सेम दिख रहा है, तो ये हुआ पायरेसी, ये हुआ पायरेसी। आप बोलते हो ना पायरेटेड सीडी यूज कर रहे। सलमान खान की मूवी आई जो महाघटिया मूवी थी, कौन सी मूवी थी? अभी इतना घटिया था कि याद भी नहीं, कौन सा मूवी था भाई? राधे, हाँ राधे, ठीक है मैं भूल गया, राधे ही था। इतना घटिया मूवी था कि लोगों ने तो देखा नहीं ना, लोगों ने पायरेटेड यूज किया, मतलब अदर जगह से डाउनलोड करके देखना स्टार्ट कर दिया। सलमान खान नहीं, पायरेसी नहीं करना चाहिए, ये सब ज्ञान देते हैं, ये सब ज्ञान देते हैं कि नहीं। अरे ऐसे भी तेरा मूवी कोई देख ही नहीं रहा है, पायरेटेड कौन देखेगा भाई? तेरी मूवी ऐसी है कौन सी कि तेरा मूवी कौन देखेगा? तो सलमान खान ने क्या ट्वीट किया, पायरेसी वाला मत देखना, डाउनलोड करके मत देखना भाई, मैंने इतना मेहनत से मूवी बनाया, पैसे दे करके ही देखना। तो पायरेसी मतलब उसका हमने डुप्लीकेट यूज कर लिया, तो यही प्रॉब्लम है। अब समझिए कहानी को ना, आपने बना दिया कोरोना वायरस का वैक्सीन और आपके दोस्त ने बोला ओ देखो ये वैक्सीन का फार्मूला, मान लो ये वैक्सीन, आपके दोस्त ने बोला ओ देखो मैंने भी एक नया वैक्सीन बनाया, आपके दोस्त ने आपका कॉपी कर लिया, ये देखिए सेम सेम ना। बस यहां देखिए, यहां पर आपका ऐसा था, इसने ऐसा कर दिया, थोड़ा सा स्लाइड मॉडिफाई, इसी का मॉडिफिकेशन हो गया थोड़ा सा, इसी को एनसीईआरटी कहेगा बायो पायरेसी, बायो पायरेसी। और ये धड़ल्ले से हो रहा है, ये धड़ल्ले से हो रहा है। सर कैसे बता सकते हो? हाँ सीखिए, देखो ध्यान से। इंडिया के पास बेटा नीम है, नीम। बोले हाँ सर नीम नाम तो सुना है सर, बहुत का तो बेनिफिट है, मेडिसिनल प्लांट है। तुलसी, तुलसी, टर्मेरिक यानी हल्दी, टर्मेरिक को तो बोला जाता है एल्जाइमर डिजीज के लिए यूज करते हैं। एल्जाइमर डिजीज इतना खतरनाक बीमारी ब्रेन का, हल्दी से ठीक हो जाता है। सर कैसे? अरे हमारे पास में ऐसे ऐसे जड़ी बूटी, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है ना, पूरे वर्ल्ड में नहीं है कोई दवा। कुछ कभी तबीयत खराब हो गई, नीम का पानी पी लो, तुलसी यूज कर लो, टर्मेरिक यूज कर लो। हमारे अंदर हजारों सालों से इसका यूज करते आ रहे। एनसीईआरटी में लिखा है कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में, यानी कि जब होगा ना मुगल सम्राट या अशोका, बुद्धिस्ट, जब उस टाइम था ना, आज से हजारों साल पहले, उस टाइम के जो बुक वगैरह थे, जो टेक्स्ट वगैरह लिखे जाते थे, या उस टाइम गाना जो गाए जाते थे, पोएम बनता था, उसमें सबका नाम लिखा है, तुलसी का, नीम का ना। ये हमारे अपने प्रोडक्ट से हजारों साल से हम यूज करते आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका वाले क्या करते हैं? अमेरिका वाला चोरी करता है, उनके पास कुछ नहीं है, ना तुलसी, ना नीम, ना टर्मरिक, कुछ नहीं उनके पास। चोरी कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग वाला चोरी करेंगे। ऐसा नहीं कि नीम ले जाकर के मेरा प्रोडक्ट, नहीं, उन्होंने पता किया नीम के अंदर में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिससे हमारा बीमारी ठीक हो जाते। नीम के अंदर कोई प्रोडक्ट है जिससे बुखार ठीक हो गया, नीम के अंदर प्रोडक्ट है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई भाई,
ना, काढ़ा हम लोग पीते हैं आजकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाते हैं, तो उन्होंने पता किया वो प्रोडक्ट क्या है, नीम के अंदर में प्रोडक्ट क्या है। अरे हर प्रोडक्ट को बनाने वाला कोई जीन तो होगा, कोई जीन तो होगा। हाँ, पता कर लिया कि नीम के अंदर में एक्स नाम का एक जीन है, जिससे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिससे बुखार ठीक हो जाएगा, जिससे खांसी ठीक हो जाएगी, काढ़ा बनेगा, इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। अब बेटा चोरी कर ली, जीन का चोरी किया। ऐसा नहीं कि वहां नीम प्लांट लगा दिया, अमेरिका वाले बोला है भैया ऐसा करते एक्स नाम का जीन निकाल लो और यहाँ के प्लांट में, यहाँ के मेज प्लांट में डाल दो, मेज प्लांट में डाल दो। जो मेज प्लांट का जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर एक्स नाम का प्रोडक्ट बन जाएगा, वो नीम वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी को प्यूरिफाई करो, कैप्सूल बनाओ, मार्केट में बेचो, और अपने नाम का पेटेंट करा लिया, अपना नाम का पेटेंट करा लिया। यानी कि तुम्हारा प्रोडक्ट, जीन तुम्हारा, प्लांट तुम्हारा, चोरी किसने किया? अमेरिका ने। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखेगा? अरे ये सब जो पढ़े लिखे हुए देश है, इनके पास में प्रोडक्ट नहीं है, ये चोरी करते, ये केवल चोरी करते रहते। चलो समझाते हैं एक और अमेरिका की चोरी की कहानी। चलो देखिए ध्यान से, राइस दिखा कहीं पर, राइस इज एन इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन। इंडिया में हजारों साल से राइस यूज किया जा रहा है और इंडिया में 2 लाख तरह की वैरायटी है। दिखा कहीं पास, नीट के पेपर का क्वेश्चन नहीं, 2 लाख तरह के वैरायटी तो इंडिया में केवल ग्रो कराया जाता है। और उसमें इंडिया में एक इंपॉर्टेंट है राइस, बासमती राइस, खाया होगा ना, ईद वीद में बनता है, बहुत कम टाइम बनता है हमारे घर। और इंडिया में स्पेशल एक राइस है बासमती राइस, उसका एरोमा यानी सुगंध वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब बनता है तो लोगों को पहले ही दूसरे रूम तक चली जाती है महक, अरिया आज तो बेहतरीन खाना बना है। अब क्या किया, अमेरिका वाले को पता चला कि इंडिया में तो यार बड़ा बेहतरीन एक बासमती राइस का वैरायटी है भाई, चोरी करते हैं। तो चोरी कैसे करेंगे, यहाँ वाला प्लांट उखाड़ के नहीं ले जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा। क्या लगाया दिमाग, देखो पढ़ो एनसीईआरटी में। उन्होंने क्या किया, इन 1997 दिख रहा है, एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट। कैसे उन्होंने इंडिया वाला बासमती राइस उठा के ले गए ना, वहां बेचा नहीं डायरेक्टली ना, तो तुम बोले मेरा प्रोडक्ट है, चोरी कर लिया। उन्होंने क्या किया, वहां के अपने लोकल प्लांट डॉर्फ वैरायटी, एक सिंपल सा प्लांट था बासमती राइस का, उसके साथ क्रॉस करा दिया, उसके साथ क्रॉस करा दिया। इंडिया वाले प्लांट का वहां का एक मरे हुए प्लांट से क्रॉस करा दिया। आजकल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ही रहे हो, स्ट्रेटजी वाला चैप्टर पढ़ ही रहे हो ना, वहां के सिंपल प्लांट यहाँ वाले से क्रॉस करा लिया। जो नया प्रोडक्ट बना, बोला अमेरिका हमने नया प्रोडक्ट बनाया हाइब्रिडाइजेशन से। स्ट्रेटजी चैप्टर पढ़े थे, बोले हाँ हमने उसी तरह से बनाया। पहले हम लोग पेरेंट्स ढूंढा, क्रॉस किया, सुपीरियर वाला वैरायटी बनाया और पेटेंट करा। अरे भाई इंडिया का है वो, इंडिया का है, तुझे पेटेंट, और इंडिया वाले में ही बेच रहा है, और इंडिया वाले अपना बासमती राइस बेच रहे, बोले इलीगल है, तुम नहीं बेच सकते हो क्योंकि ये मेरा पेटेंट हो चुका है, ये मेरा पेटेंट हो चुका है। तो देखो वहां पर क्या किया उन्होंने, सेमी डॉर्फ वैरायटी, और क्लेम कर दिया भाई मेरा इन्वेंशन है। अरे चोर, इतना बड़ा चोरी। नीचे में देखो टर्मरिक लिखा है, नीम लिखा है। तो आने वाले टाइम में सारे के सारे प्रोडक्ट की चोरी होती जा रही है। बाबा रामदेव यहाँ बस भजन कीर्तन करते रह रहे उल्टा सीधा, और सारा पेटेंट अमेरिका के पास, सारा पेटेंट अमेरिका वाला उठा करके लेते जा रहा है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बचने के लिए बोले भैया तुम लोग बहुत चोर हो, अमेरिका वाले यूरोप वाले तुम लोग बहुत चोर हो, तुम लोग यहाँ का प्रोडक्ट ले जाते हो, थोड़ा सा क्रॉस व्रॉस करा दिया, जीन वीन का चोरी कर लिया और बोलते हो मेरा प्रोडक्ट है, ये तो बहुत बड़ा गलती है। तो हम लाएंगे बिल, मतलब कानून लाएंगे। तो एनसीईआरटी में देखिए बायोपायरेसी में नीचे में एनसीईआरटी में लिखा द इंडियन पार्लियामेंट, इंडिया के पार्लियामेंट ने एक बिल बनाया ना, उसने सेकंड अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब बदलाव, जो पहले से बिल बना हुआ था, कानून बना हुआ था, उसमें कुछ चेंजेस किए, और उसने बोला कि इस तरह की अगर चोरी अगर करेंगे तो हम आपको बैन कर देंगे, उस कंपनी को हम बैन कर देंगे, इंडिया में वो प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकती। तो इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड अमेंडमेंट ना, टेक सच इश्यू इनटू कंसीडरेशन, ऐसे चोरी को हम कंसीडर करेंगे, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म, इमरजेंसी प्रोविजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी ऐसा चीज हो रहा है अगर गलती करेंगे तो हम आपको हमेशा के लिए बैन कर देंगे। तो यही है भाई बायोपायरेसी, सिंपल सी लाइन, कोई टेंशन नहीं। बायो पेटेंट, अपने प्रोडक्ट का पेटेंटिंग कराना, लेकिन अमेरिका वाला इसी का फायदा उठा ले रहा है। उन लोग पेटेंटिंग जो आया सब इंडिया का सामान, नाम कहाँ का भाई, अमेरिका वाला अपना नाम का। अफ्रीका के जंगलों में जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, अफ्रीका के जंगलों में ढूंढा, अरे भाई ये प्रोडक्ट तो कैंसर पे काम कर जाएगा भाई, ये प्रोडक्ट कैंसर
ना पे काम कर रहा है, उन्होंने क्या किया, एड्स पे काम कर रहा है, एड्स ठीक हो जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, चोरी कैसे करेंगे, वहां के प्लांट को निकाला, प्रोडक्ट को पता किया, ओ ये प्रोडक्ट, या तो जीन का चोरी कर लो, वहां से जीन निकाल लो, या तो वहां के मरा हुआ वैरायटी से क्रॉस करा। अब जो प्लांट बना उसके अंदर वो कैरेक्टर आ गए, बोले मेरा प्रोडक्ट है, देखो हमने क्रॉसिंग कराया और नया प्लांट मैंने बनाया, मेरे नाम का पेटेंट कर दो। वो अमेरिका में पेटेंट मिल गया उसे, अब वो पूरे अफ्रीका वाला बेच भी नहीं सकते, उस प्रोडक्ट को बेच भी नहीं सकते, उल्टा खरीदेंगे ना तो पैसा देना पड़ेगा। चलो आप बताओ किसे किसे समझ में आ गया फटाफट, बहुत ही आसान सा टॉपिक था, ठीक है। और तुम लोग भी तो यूज करते हो ना, पूना एबिडास यूज करते हो ना तुम लोग, कई का मैंने बैग वैग देखा है, पूमा की जगह पूना वाला, एडिडास की जगह एडिडास वाला, बहुत सारा ऐसा यूज होता है, हाँ बहुत सारा यूज होता है। हाँ तो इसलिए तो बोलता हूँ अच्छे से पढ़ाई करो सरीन जहां, कि अच्छे से पढ़ाई करो, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनो, अपने नाम का प्रोडक्ट बनाओ। अरे समझो तुम अगर साइंटिस्ट बन जाते और कोरोना का वैक्सीन अगर बना देते, समझो ना, एक डोज से अगर तुम्हें 50 रुपए मिलते, सोचो एक डोज से तुम 50 रुपए कमाते ना, तो समझो वर्ल्ड की आबादी 7 बिलियन, और एक डोज से 50 रुपया कमाते, एक दिन में इतना पैसा कमा लेते जितना अंबानी के पास नहीं, जितना अंबानी के पास पैसा नहीं तुम कमा लेते। सिंपल। एड्स का आज तक कोई वैक्सीन नहीं बना, एड्स का आज तक कोई वैक्सीन बना ही नहीं है, किसी ने वैक्सीन नहीं बनाया ना। अगर तुमने बना दिया, 100 रुपये बेचना स्टार्ट कर दी, सोचो इंडिया में 135 करोड़ की आबादी, 135 करोड़, कितना पता नहीं, करोड़ में कितना जीरो होता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, भाई इतना पैसा, इतना पैसा। इसलिए इस फील्ड में बहुत ज्यादा अभी स्कोप है भाई, करोड़पति अरबपति तो ऐसे ही बच जाओगे तुम। चलो ठीक है, तो मेरे से टाइम हो चुका है, गो। चले ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे काम कीजिए ध्यान से, आज से आप इन्वायरमेंटल इश्यूज पे काम कीजिएगा। अगले क्लास में मैं इसके केवल डाउट्स लूंगा, बायोटेक का केवल डाउट्स लूंगा, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत आसान सा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरे बायो का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे वही लगता है, 5 क्वेश्चन आते, 5 और जीके बेस्ड, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ओजोन डे, यही सब आता है। तो आप क्या कीजिएगा, उसको आज से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, अगले क्लास में हम लोग इस पे केवल डाउट और ये करेंगे, फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, बाय बाय।